बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा महाकुंभ में मुसलमानों का होगा धर्मांतरण। लखीमपुर खीरी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्य अतिथि विधायक रोमी साहनी रही मौजूद। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने लोगों से की अपील, कहा बंद कमरे में अंगीठी न जलाएं। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर में गौरी वर्मा आपके साथ। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने महाकुंभ मेले में साधु संतों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर चिंता जताई है। जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़श्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए, और वहाँ मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल ख़राब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी, और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। और फिर जो देश में कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। इसलिए मैंने पत्र में मुख्यमंत्री जी से कहा है कि फौरी तौर पर संज्ञान लें, और संज्ञान लेते हुए इस धर्मांतरण कराए जाने वाले कानून पर पाबंदी लगाएं, प्रतिबंध लगाएं। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजन अर्चना के उपरांत शुरू किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि विधायक रोमी साहनी की मौजूदगी में पलिया उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा द्वारा नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही उनके बेहतर कार्य के लिए बधाई दी गई। बहराइच में बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम मोनिका रानी ने अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से अधिक जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, जिनकी जियो टैग फोटो मंगाई जा रही है। इसके अलावा डीएम ने बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोने की अपील की। हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें 250 से अधिक स्थलों पर जो है अलाव जलाए जा रहे हैं, और अलाव सही समय पर जले इसके लिए उनकी जियो टैग फोटोग्राफ भी लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनपद में 6000 से अधिक कंबलों का वितरण जो है वो विभिन्न गांवों में किया गया है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कंबल वितरण जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ सभी को ये भी अपील की गई है कि बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए कुछ लोग अंगीठी इत्यादि जलाकर कमरे में सो जाते हैं, जिसमें फिर हानिकारक गैसें निकलती हैं और जिनकी वजह से मृत्यु इत्यादि की भी घटनाएं हो जाती हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ कि बंद कमरे में अंगीठी इत्यादि जलाकर ना सोए। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष कोर्ट टीम ने अपना फैसला सुना दिया है। राजधानी लखनऊ स्थित कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं 3 जनवरी को 28 दोषियों की सजा का भी ऐलान किया गया है। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मिर्जापुर जिले में सदर तहसील क्षेत्र में ग्राम धौरूपुर, राजपुर और बरहूना गांव के अधिग्रहण के विरोध किसान लामबंद होने लगे हैं। इसके विरोध और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर किसानों की जमीन छीनकर अमीरों को बांटने का आरोप लगाया है। कहा किसी भी हाल में किसानों की संपत्ति हड़पने नहीं दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो धौरूपुर
और राजपुर भरूना के किसानों को उजाड़ करके विकास प्राधिकरण की जो नोटिस दी जा रही है और अमीरों को बसाने की योजना जो चल रही है, इसका घोर विरोध भारतीय किसान यूनियन करती है। यह कतई हम लोग नहीं होने देंगे और किसानों के साथ हम लोग भारतीय किसान यूनियन के लोग रहेंगे और किसानों की जमीन नहीं जाने देंगे, पहला विषय है। और पूरे जनपद में जो धान खरीद हो रही है, पूरा शहर सेंटरों पर भ्रष्टाचार है। वो बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है, किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसी सेंटर पर बोरा है, किसी सेंटर पर नहीं है। और कई दिन से कई सेंटरों का दौरा जो हम लोग किया, कई सेंटर अभी बंद पड़े हैं, किसान धान नहीं खरीदा जा रहा है। सब एकाएक कर देंगे, खून बहाएंगे, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। चार बच्चों को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या खिलाएंगे, कहाँ रहेंगे? आज बुधारूपुर न मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में नववर्ष पर श्रद्धालुओं के साथ पुलिस दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं को धक्के देकर खदेड़ने और अभद्रता करने पर लोगों ने आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की है। आज मथुरा में घने कोहरा छाया रहा। वहीं कोहरे की वजह से एक सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क हादसा मथुरा गोवर्धन मार्ग बाईपास पर हुआ। जानकारी के मुताबिक एक SUV कार सवार आगरा से गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे थे। जैसे ही कार आंडिग बाईपास के पास पहुंची तो घने कोहरे के कारण गोवर्धन से आ रहे टेम्पो से जा टकराई। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोहरे की वजह से टेम्पो और 4 व्हीलर में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर हर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर या कोई ब्रेकर या कोई गुड़ चक्कर हो, जिससे कि घटना की संभावना वैसे कोहरा ज़्यादा है आज। ये ऑटो वाले होते हैं ना, ये बहुत तेजी में चलते हैं। ये लोकल वाले होते हैं, देखते तो नहीं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है। ये आगरा नंबर है, एक गाड़ी XUV 700 और टेम्पो वाले अड़िंग की तरफ जा रहा था, वो इधर गोवर्धन मथुरा साइड से गोवर्धन की तरफ जा रही थी। तो हालांकि ये तो ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ऑटो वाले ने जानबूझकर इसके आगे आया है और उसने ब्रेक भी दी और उसके सामने भी उसमें ठुक गया है। घटना वैसी कोहरा। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में नाबालिग की बर्बर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। 14 वर्षीय बालक को लात घूंसों और डंडों से पीटने के बाद बिजली के खंभे से बांधकर मारा गया। मामले को पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। ये थाना हलिया का मामला बताया जा रहा है। एक बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर के थाने से पुलिस को भेजा गया है और अभी तक जो बातें छन के आई हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि इस बच्चे पे चोरी का आरोप था और उसी कारण गांव के कुछ लोगों द्वारा इसको पकड़ करके मारपीट की गई। 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा भी हिरासत में ले लिया गया है और अन्य जो लोग उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिस मामले में संलिप्त हैं, उनके भी तलाश किया जा रहा है। अभी हमने प्रयास कर रहे हैं कि जो पीड़ित है उस संपर्क करके तत्काल इसमें FIR करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।